हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीयू की एग्जामिनेशन की। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि बिहार एपीयू की जो सीट्स है वो नोटिफाई कर दी गई हैं एंड बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है इस बार हमें बिहार एपीयू में। 300 सीटें आई हैं और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जहां पे मैंने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि बिहार एपीयू का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है एंड यस एग्जाम डेट नोटिफाई कर दी है जिसके बारे में आप सबको पता होगा। 300 सीटें हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस बार बिहार एपीयू में सिलेक्शन पाने की। लेकिन जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, बट एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। सो बिहार एपीओ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें मैं आपको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाली हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे पास है एक बिहार एपीओ का प्रीलिम सक्सेस बैच। तो अगर आप बिहार एपीयू में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स स्टेज को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर यू, दैट इज प्रोसिक्यूटर बिहार एपीयू 2026 और ये है आपका प्रीलिम सक्सेस बैच। अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है 2999 रुपए में और अमेजिंग फीचर हैं इस प्रीलिम सक्सेस बैच के। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्रीहेंसिवली कवर कराया जाएगा। सो अगर इस बैच के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ पैटर्न की बात करें अगर हम, तो बिहार एपीयू में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। टोटल आपके 2 पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 250 होते हैं और टोटल मार्क्स कितने नंबर का होता है, तो 200 नंबर का होता है। 4 घंटे आपको एग्जाम में ये 2 पेपर के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो 2 पेपर हैं, एक है आपका लॉ का और एक है आपका जीके का। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज आपकी 100 नंबर से पूछी जाएगी। जनरल स्टडीज में जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूछा जाएगा 100 नंबर में। ब्रॉडली ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। और फिर लॉ आपका 150 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन पूछे जाने वाले हैं। राइट। सो यहाँ पे 150 नंबर की आपसे जीके पूछी जाएगी। राइट। नाउ मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर जो है, इनके मेंस में 3 डिफरेंट एरिया से सवाल पूछे जाते हैं। 3 घंटे का बेसिकली आपका पेपर होता है। टोटल 900 नंबर का होता है। ठीक है। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का 100 मार्क्स का। यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड जनरल साइंस, geography of India and Bihar, general knowledge including current affairs, history of India with special features of history of Bihar, Indian culture, national geographical division of Bihar and important rivers। अब देखो यहाँ पे ना ये नए क्रिमिनल लॉज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर कि ये सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे आपसे नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे। ये आपके अपडेटेड सिलेबस में बताया गया है बिहार एपीओ के। ठीक है। नाउ जनरल स्टडीज में ही आगे आपका इंडियन स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इट, मेजर चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पूछा जाएगा। देन दूसरा पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज का होने वाला है 100 नंबर का। ग्रामर, एसे राइटिंग और सिंटेक्स पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपसे ग्रामर, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जैसे सवाल पूछे जाएंगे, लेटर राइटिंग भी। ठीक है। देन आपका बीएनएस, दैट इज योर आईपीसी और बीएनएस से सवाल पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से सवाल पूछे जाएंगे। सीआरपीसी और आपसे बीएनएस से सवाल पूछे जाएंगे। और ये तीनों पेपर आपके 150 नंबर के होंगे। तो आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है 150 मार्क का इंग्लिश, 100 मार्क का हिंदी और 100 मार्क का जनरल स्टडीज का पेपर होने वाला है। इन टोटल मिला के 900 मार्क के होंगे। इसके अलावा कुछ अदर लॉज भी आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एससी एसटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये पूछा जाएगा आपसे सिलेबस में। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स और मेंस का। तो प्रीलिम्स में इट इज वेरी सिंपल कि आपके नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे अलॉन्ग विद द ओल्ड वन।
और साथ में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाने वाले हैं प्रीलिम्स में। उसके बाद मेंस का मैंने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है कि मेंस में आपके पेपर्स होंगे और इन सब्जेक्ट्स पे भी पेपर होने वाले हैं, कितने मार्क्स के होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 37 इयर्स फॉर जर्नल मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन है एज वाइज। देन एज रिलैक्सेशन दी गई है रिजर्व कैटेगरी को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और जो है एपीओ में से आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब एपीओ के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपके पास बस और बस डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एज के हिसाब से है। अगर आपकी एज अलाउ करती है, अगर आप फॉल करते हैं विद इन 37 ईयर्स तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आपको डेफिनेटली एज मिलेगा। नाउ अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट एस्पायर कर रहे हैं अपेयर होने के लिए बिहार एपीओ के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी कि आप लॉ पास आउट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। लॉ ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स और 3 ईयर कोर्स आर एलिजिबल। तो जो आपने 5 साल से लॉ की कर रखा हो या 3 साल वाली लॉ कर रखी हो, आप एलिजिबल हैं बिहार एपीओ में अपेयर होने के लिए, राइट। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बिहार एपीओ के रिस्पेक्ट में जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू आर टारगेटिंग एनी एग्जाम। एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, साथ में सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई इस पर्टिकुलर सेशन में। बट दिस इज नॉट द एंड। मैं आपके लिए बहुत सारी आगे भी स्ट्रैटेजिकल वीडियो लेकर आऊंगी बिहार एपीओ पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बिकॉज डाउन द लाइन आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और टाइम बीतते पता नहीं चलता। सो आपको क्या करना है, आपको करनी है तैयारी अगर आप टारगेट कर रहे हैं बिहार एपीओ को। और बिहार एपीओ में इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है क्योंकि इस बार है बम्पर वैकेंसी। 300 सीटें कम नहीं होती हैं, आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। और सही स्ट्रैटेजी जो है क्या है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी डेडिकेटेड, जहां पे मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपका पूरा गेम प्लान होना चाहिए बिहार एपीओ के लिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एंड अगर आपको प्रीलिम्स में जो है श्योर शॉट अपने नंबर सिक्योर करने हैं तो वी हैव प्रीलिम सक्सेस बैच, जहां पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स के लिए, बिहार एपीओ के एग्जाम के प्रीलिम स्टेज के लिए। सो वो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।